नमस्कार, मैं डॉक्टर नीलेश गौतम, सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, लीलावती हॉस्पिटल, बांद्रा, मुंबई। ये महीना हम मना रहे हैं सडन कार्डियक डेथ अवेयरनेस मंथ के रूप में। ये क्या होता है? कई बार हम सुनते हैं कि हमारे करीबी दोस्त मित्र बिल्कुल हेल्दी थे, बिल्कुल नॉर्मल थे और सडनली कोलैप्स हो गए, या रात को नींद से उठे ही नहीं, या कोई बच्चा, कोई छोटा भाई हमारा या मित्र फील्ड पे एक्सरसाइज कर रहा था और सडनली कोलैप्स हो गया। इसे हमारी भाषा में कहते हैं सडन कार्डियक डेथ। हम सबको इसके बारे में, कंडीशन के बारे में अवेयर होना चाहिए कि इनके कारण क्या होते हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो काफ़ी कॉमन है अगर हार्ट में ब्लॉकेजेस हों। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, इसका ये मतलब कि हार्ट जब बच्चा माँ के कोख में पल रहा होता है और बढ़ रहा होता है, हार्ट बराबर फॉर्म न हो, उसमें डिफेक्ट हो, तब कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होती है। स्पेसिफिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीजेस ऐसी होती हैं जिनमें सडन कार्डियक डेथ कॉमन होता है। अगेन, हार्ट का रिदम, नॉर्मल रिदम अगर अबनॉर्मल हो जाए, इसे एरिथमिया कहते हैं। और कंजेनाइटल, अगेन फैमिलियल, कई जेनेटिक ट्रांसमिशन, मतलब पेरेंट्स से अपने बच्चों को, अगर पेरेंट्स में ऐसी हिस्ट्री है कि हार्ट रिदम अबनॉर्मल हो जाता है जिसकी वजह से चक्कर आके गिर जाते हैं, तो अगेन ये सडन कार्डियक डेथ की तरफ इशारा करता है। हार्ट मसल या हार्ट की मांसपेशी कमजोर हो जाए तब भी अबनॉर्मल रिदम होके सडन कार्डियक डेथ की तरफ पेशेंट जा सकता है। हमें करना क्या है? रेगुलर मॉनिटरिंग रखना है। अगर हमें छाती में दुखता है, सर भारी हो जाता है, चक्कर आके हम गिर जाते हैं या कुछ सेकंड के लिए बेहोश हो जाते हैं, तो इमीडिएटली अपने कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। वो सिंपल टेस्ट होती है ईसीजी, उसके बाद एक होल्टर मॉनिटरिंग, अपने मोबाइल जैसा डिवाइस होता है वो आपको अटैच कर दिया जाता है, कई बार 24 घंटे, 48 घंटे या एक हफ्ते तक, और कंटिन्यूस आपकी हार्ट की रेट और रिदम रिकॉर्ड की जाती है। 2D इको किया जाता है। कई लोगों में अगर हार्ट की ब्लॉकेज ढूंढनी हो तो एंजियोग्राफी की जाती है। ये सब से क्या कारण है हमें पता लग जाता है और उसका इलाज किया जा सकता है। सिंपल दवाई से लेके पेसमेकर लगाना या एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, बाईपास करना या कार्डियक ट्रांसप्लांट करना, ये सब सडन कार्डियक डेथ को प्रिवेंट करने की थेरेपीज हैं जो हम लीलावती हॉस्पिटल मुंबई में सक्षम है करने के लिए। धन्यवाद।